परीक्षित को सुनाए तो सुखदेव जी तो चले गए। अब सूत जी ऋषियों के लिए कथा सुना रहे हैं कि हे ऋषियों 18 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भवस्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इन सब पुराणों की संख्या 4 लाख के बराबर है। इनके अलावा उप पुराण है, गणेश पुराण, नरसिंह पुराण, कलिक पुराण, एकांग पुराण, कपिल पुराण, दत्त पुराण। शास्त्र भी 6 हैं, सांख्य शास्त्र पतंजलि मुनि ने, न्याय शास्त्र पतंजलि, कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना करी, न्याय शास्त्र पतंजलि ने, युग शास्त्र गौतम ने, वेदांत शास्त्र व्यास जी ने, मीमांसा शास्त्र निमि ने, वेदांग शास्त्र कर्ण मुनि ने। वेद भी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, ऊति, मनमंत्र, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इस तरीका से हे ऋषियों श्रीमद् भागवत इज नॉट द बाइबल ऑफ ऑपर्चुनिटी। ये हिंदुओं का ग्रंथ है, समग्र जातियों का ग्रंथ है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबका कल्याण करती है। अत्यंत तपा हुआ धूप से व्यक्ति जब पेड़ की छाया में जाता है तो सारे सुख की अनुभूति करता है। प्रथम स्कंद की कथा में सुखदेव का प्राकट्य है, परीक्षित के जन्म कर्म की कथा है, कुंती स्तुति है, 20 स्तुति है, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन है। दूसरे स्कंद में श्री मुक्तियों का प्रभाव बताया है और दूसरे स्कंद में चतुर्श्लोक की भागवत की कथा कही है जो कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने आकर के अपने इस नारद को दिया था, नारद ने व्यास जी को दिया था, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया था। इस तरीका से इस कथा का वाचन शुरू हुआ। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्री संवाद है, कपिल देवहूति संवाद है। कपिल भगवान ने माँ देवहूति को ज्ञान देकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करा लिया है। हिरण्याक्ष वध की कथा है। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र का उपाख्यान, ध्रुव चरित्र का उपाख्यान है। इन्हीं ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था। ध्रुव के वंशज में राजा अंग हुआ, बैन हुआ, दुराचारी था। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र का उपाख्यान है। चरित्र के बाद में अग्नि राजा हुए, जड़ भरत राजा हुए, राजा रहुगण हुए। जड़ भरत महाराज ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया, नरकों की व्याख्या बताई, जिसमें 28 प्रकार के नरकों की व्याख्या आप लोगों ने सुनी है, जिसमें तामिष्ट नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, तप्तसूर्वी नरक, शूलप्रद नरक, कृमि भोजन नामक नरक, कृमि भोजन नामक नरक, अवट निरोधन नरक। और इसी तरीका से 6वें स्कंद में अजामिल उपाख्यान का उपदेश है। और इसके बाद में 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र का उपाख्यान है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी, दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और ग्रह से आज आकर के भगवान ने रक्षा करी। समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र में से 14 रत्न निकले और 14 रत्नों का ज्ञान से हमें शिक्षा मिलती है। जीवन में पहले जहर आता है, फिर अमृत की प्राप्ति होती है। वामन चरित्र का उपाख्यान भी इसी 8वें स्कंद में। वामन भगवान ने बलि को छला जाकर के 3 पग में सारे लोगों को नाप लिया। इसी स्कंद की समाप्ति के बाद मत्स्य अवतार की कथा है। 9वें स्कंद में 2 वंशों की कथा है, जिसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा को आप लोगों ने सुना था। सूर्यवंश में भगवान राम आए, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। सूर्यवंश में केवल एक ही वाल्मीकि रामायण के मंत्र में पूरी रामायण चौपाई के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से बताई। आदो राम तपो बनादि गमन महत्व कांचनम वैदि हरणम जटाई मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली नर्दनम समंत्रणम लंकापुरी दहनम पक्षादाप कुंभकर्णम हननम इत्यादि श्री रामायणम। राम जी का अवतार हुआ, अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का का वध किया, चित्रकूट पर भगवान पहुंचे, शूर्पणखा का उद्धार किया, बाली का मर्दन किया, सुग्रीव से मित्रता करी, सीता का हरण हुआ, रावण का वध हुआ। 14 वर्ष के बाद में भगवान राजगद्दी पर विराजमान हुए। ये राम कथा है। देह दृष्टि का मर जाना, आत्मदृष्टि का पैदा हो जाना, यही राम कथा है। राम कथा इस कलकाल के लिए कुठारी है और इसके लिए एक संग्राम रूपी दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान के नाम ही एक नौका है। चंद्रवंश में भगवान का प्राकट्य हुआ था। चंद्रवंश में भगवान का प्राकट्य होने के बाद में भगवान ने ये मथुरा में अवतार लिया और गोकुल में लीला करी। गोकुल में पूतना, अगासुर, बकासुर को मारा। फिर इसके बाद में भगवान गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में गए। फिर वृंदावन में पहुंच करके भगवान ने अगासुर, बकासुर, धनकासुर, वत्सासुर इत्यादि का वध किया। फिर इसके बाद में भगवान ने ब्रह्मा का मोह नष्ट किया। ब्रह्मा का मोह नष्ट करने के बाद में ब्रजवासियों के लिए भगवान ने गोवर्धन की लीला का महत्व बताया। कर्म शिक्षा का क्षेत्र, कर्म भूमि क्षेत्र है। फिर इसके
बाद में चीरहरण की लीला कराई गोपियों के साथ में महाराष्ट्र के यमुना के तट पर, जहाँ जीव का संबंध ब्रह्म से होता है और ब्रह्म का संबंध परमात्मा से होता है, वही महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद में भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए अक्रूर के साथ में, और जैसे भगवान अक्रूर के साथ में पहुंचे थे तो सर्वप्रथम जाकर के भगवान ने आज धोबी का उद्धार किया। धोबी का वध करने के बाद में भगवान ने दर्जी को दर्शन दिया। फिर एक सुदामा नामक का माली था उसी नगरी में रहने वाला, उसको धन्य किया। फिर इसके बाद में कुब्जा को परम सुंदर बनाया। भगवान ने कुब्जा को सुंदर बनाने के बाद में भगवान ने आगे जब लीला करी तो कोयला पीड़ हाथी का वध किया। फिर धनुष को तोड़ा, धनुष को तोड़ करके भगवान ने चाणूर मुष्टि का वध किया, उनके बालकों का वध किया। फिर कंस का वध किया। कंस के वध के बाद में भगवान के हाथ में मथुरा का राज्य आ गया, लेकिन नहीं लिया, गुरुसेन को दे दिया। भगवान गए कहा अपने पिता वसुदेव देवकी को कारागृह की जेल से मुक्त किया। फिर भगवान कारागृह की जेल से मुक्त होने के बाद में भगवान कहाँ गए? शांतिवन गुरु के यहाँ 64 विद्या को ग्रहण किया। 64 विद्या पढ़ करके भगवान अपनी मथुरा में आए। फिर इसके बाद में उद्धव जी के लिए प्रेरित किया कि उद्धव जी आप जाओ, उन गोपियों के लिए बेचारी भोली भाली है, मंत्रहीन है, क्रिया है न, लेकिन प्रेमी की मूर्ति है, उनको उद्धव आप ज्ञान दो। उद्धव जी को भेजा है। ज्ञान का जो अभिमान था गोपियों से सीख लिया कि ज्ञान और प्रेम में अंतर कितना है। इसलिए मनुष्य एक पक्षी है। पक्षी जब वृक्ष पर उड़ता है, बैठता है तो पंखों से उड़ के बैठता है। ऐसे मनुष्य भी एक पक्षी है। जब आसमान में पक्षी उड़ता है तो 2 पंख होती है। ऐसे मनुष्य के पास में ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी पंख चाहिए। यही भक्ति का सबसे बड़ा नशा है। फिर उद्धव जी लौट करके आए, क्षमा याचना करी। फिर इसके बाद भगवान के चरणों में गिरे। तब भगवान ने उनके ऊपर वरद हस्त रखा। उनको सारा लोग वृंदावन मथुरा एक जैसी लगी। भगवान सर्वव्यापी है। ईशावास तम सर्वविद जगत्याम जगत तेन तत्न भंजता मागृत सुद्धनम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया नैव किंचित करोति मीत युक्त मन्य तद्वत् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिक्रण असन स्वपन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिषन अपि इंद्राणि इंद्राति से वर्तन्ते धारयन्। भगवान को खाता पीता सोता चलता रहता, जागता ऊँगता, श्वास लेता, गमन करता, त्यागता हुआ भगवान का हर पल क्षण चिंतन करे, कहे कि हे गोविंद मैं तेरा हूँ तू मेरा है। यही उद्धव जैसा ज्ञान है। फिर इसके बाद में उद्धव जी से भगवान ने उपदेश दिया। फिर भगवान कुब्जा से जाकर के मिले। फिर इसके बाद में कुब्जा से मिलने के बाद में भगवान ने अपने मन से एक द्वारका नगरी का निर्माण किया। फिर मथुरा पर 17 बार आकर के उस जरासंध ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने 17 बार आक्रमण किया। एक अक्षौणी सेना नहीं, 21 अक्षौणी सेना, जिसमें 2,08,700 की सेना थी। भगवान सबको परास्त कर दिया। जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र। फिर इसके बाद में कालेबन को लेकर के आए। कालेबन को ब्रह्मा जी ने बर दे रखा था कि कोई भी यदुवंशी तुझे नहीं मार पाएगा, इसलिए जरासंध भगवान को मारने के लिए कालेबन को लाया। 18 बार जब आया तब भगवान ने द्वारका नगरी बनाई। अपने संकल्प से द्वारका में अपनी सब सेना को और गोप कन्या को वहां पहुंचा दिया। फिर भगवान के साथ में कालीबद्ध युद्ध करने लगा। भगवान ने उस नगरी को छोड़ दिया, इसलिए रण छोड़ भगवान पड़ा। भगवान ने मुचकंद के द्वारा उस कालवन को भस्म कराया। फिर इसके बाद में मुचकंद को धन्य दिया। कहा कि जो है मुचकंद तेरे यहाँ कुंड पर जो एक बार साल में दर्शन करता है वो तीर्थों का दर्शन कर लेता है। फिर भगवान यहाँ आए। फिर इसके बाद में द्वारका में निवास करने लगे। फिर यहाँ नारद और ये विदर्भ देश के राजा भीष्म की जो कन्या थी रुक्मणी, फिर इसके बाद में भगवान ने रुक्मणी के साथ विवाह किया। फिर भगवान के 99 विवाह हुए, जिनके साथ में सत्यभामा हुआ, सत्या हुआ, दक्षिणा हुई। इस तरीका से भगवान के ये पटरानी 8 बनी। और इस तरीका से भौमासुर का वध करके भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इस तरीका से भगवान के 16,108 विवाह हुए। इन विवाह के उपरांत में भगवान यहाँ रहने लगे। फिर 5 पांडवों की यज्ञ को सफल कराया। फिर मोक्ष और भक्ति बल की दाता श्री सुदामा चरित्र की कथा को भी श्री सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुनाया। फिर दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की व्याख्या आपने अभी अभी सुनी है। इस तरीका से ये कथा अपने आप में पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ के समान है। और इस तरीका से सूत जी ने ऋषियों के लिए इस कलकाल की विशेषता के बारे में बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसका इन युगों में सबसे श्रेष्ठ है तो केवल कलयुग है, क्योंकि 4,32,000 की आयु ये कलयुग की है। इसका दुगना करने पर 8,62,000 होता है द्वापर। इसका तिगना करने पर 12,96,000, इसका चौगुना करने पर 17,28,000 की आयु होती है। इस तरीका से 45 से 28,000 के करीब इसकी आयु होती है। इसका गुणा 71 से 6/19 से करने पर एक मनमंत्र होता है। तब एक मनमंत्र पूरा होता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब एक दिन पूरा होता है तब हम ब्रह्मा के सामने, हम तो अपने आप में नरक और ये कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के प्रांत में भगवान ने कहा कि इस कलकाल में, इन चारों कालों में मेरी प्रलय रोजाना होती है। इसी में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर की गूंजें गूंजती हैं।
इसलिए सूत जी कहते हैं कि जिस तरीका से बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ होती है, ऐसे ही सारे देवताओं में भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। ऐसी भैया 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत अपने आप में महत्वपूर्ण है, अच्छी है। इसलिए पुराणों में तिलक के रूप से जाना गया है, स्त्री के रूप में इसको अलंकृत किया गया है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। देखो आपने इस कथा को बड़े भाव से सुना है, 5 मिनट और लूंगा आपकी। कोई गड़बड़ सड़बड़